सुबह के यहाँ पर 3 बजने वाले हैं और हम पहुँचे हैं 7 टर्मिनल पर और हम सुन सकते हैं हवाई जहाज़ों का शोर भी। और यहाँ से तो मुझे जाते हुए नज़र भी आ गया था और सारे रास्ते जो है ना मैं बस सोती भी आई हूँ बिल्कुल भी जो है ना हिम्मत नहीं थी हो रही ना रास्ते की बनाती हुई वीडियो। लेकिन बनाने का फ़ायदा भी कोई नहीं था एक्चुअली, क्योंकि वैसे ही जो है ना अंधेरा था सारे रास्तों में। तो अभी हम पहुँचे हैं सुबह के 2:20 हो गए हैं यहाँ पे ना, फजर का टाइम है। तो हम जा रहे हैं और यहाँ पे है चेक इन डिपार्चर, 7 टर्मिनल है यहाँ। हम लगता है हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे। यहाँ पर कोई स्टाफ अभी तक नहीं आया और आधा घंटे के बाद आने वाले हैं लोग। तो इतनी जल्दी तो हम आ ही गए थे, हमने सोचा कि क्यों ना जो है ना बोर्डिंग पास हम खुद ही निकाल लेते हैं। जब तक स्टाफ नहीं आता हम लोग बोर्डिंग पास निकाल लेते हैं। तो मेरे बच्चों ने ना खुद ही पासपोर्ट सभी स्कैन कर लिए। बहुत ही इजी था और यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें भी थी ताकि अगर ज़्यादा पैसेंजर्स हों तो टाइम सेव हो जाता है। तो इससे वाकई हमारा काफ़ी अच्छा सा टाइम सेव हो गया था। हमने सब पासपोर्ट जो थे ना वो स्कैन कर लिए थे और इनके हमने बोर्डिंग पास भी निकाल लिए थे। इस तरह से हमारा काम बहुत इजी हो गया था। और साथ ही हमने हमारा जो लगेज है बस वो वेट किया और हम लेट इट गो वाले काम हो गया। और हम अब आगे हैं, अब हम वेटिंग एरिया में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अर्ली थे तो फिर अब वेटिंग एरिया में इंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर ना बच्चों के खेलने का बहुत ही अच्छा सा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, जिसमें जो है ना बच्चे खूब खेल रहे थे। तो मेरी बेटी भी तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है ना इसमें खेलती रही बड़े ही आराम से और खूब इंजॉय किया इसने। इसके बाद हम आ गए हमारा ब्रेकफास्ट खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखी बहुत ही प्यारी सी, ये देखें पिंक कलर की स्पून है, ये कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ से मैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, लाइक 6 बजे का वक्त था, तो समझ में नहीं था रहा हम क्या खाएं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ खाना तो था ही, भूख लगी थी क्योंकि उसके बाद 3 घंटे की फिर से हमारी फ़्लाइट थी। तो फिर हमने सोचा चले हम यहाँ से ना कुछ हल्का फुल्का सा ही ले लेते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी जैसे तो ब्रेकफास्ट यहाँ पर होगा नहीं, मिलेगा नहीं मॉर्निंग में। तो मैंने यहाँ पर पोरिज ले लिया। ये पोरिज है, मैंने लिया था मैंगो फ्लेवर में। नीचे से गरम गरम था, वो पोरिज था और इसके ऊपर इन्होंने डाली हुई थी मैंगो प्यूरी। तो मैंगो प्यूरी के साथ ही इन्होंने कुछ है ना नट्स वगैरह भी इसके ऊपर डाले हुए थे, विच इज़ नाइस, गुड था। और क्योंकि ये खाने के बाद वापस हमने ट्रैवल ही करना था तो हल्का फुल्का मेरे लिए तो ये ठीक ही था। तो मैंने तो इसको खूब इंजॉय करके खाया। और मेरी बेटी ने ले लिया था ये प्रॉन्स थे, श्रिम्प्स थे, साथ में आवाकाडो और कुछ सैलड सा था। तो ये हम लोगों ने खाया। इतने में जो है ना हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब रवाना हो गए अपनी मंजिल की तरफ। क्योंकि हम लोग अर्ली थे तो हमें चांस मिल गया जल्दी जो है ना एरोप्लेन में पहले जाने का। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें क्यों में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा और जहाज़ बिल्कुल खाली था। हम लोग सबसे पहले चले गए आगे और अपनी अपनी हम जगहों पे हमने देखा और सीटों पे अपनी अपनी बैठ गए। तो मेरी बेटी घर से ले आई थी ये खेलने के लिए, देखें कुछ टॉय वगैरह थे, कुछ पेंसिल कलर बुक्स करने के लिए, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता था तो बहुत लंबी फ़्लाइट नहीं थी। तो यहाँ पे खाना वगैरह इन्होंने कुछ नहीं था हम लोगों ने इसमें खाना। तो बस इसी में ना हमारा टाइम पास हो गया। ये घर से मैं ले आई थी, एक्चुअली मैंने अज़दा से बाय किए थे, सावर क्रीम एंड चीज़ फ्लेवर के ये क्रिस्प थे। और सारे रास्ते जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी मेरे साथ बस खेलती रही और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। थोड़ी देर के बाद जो है ना मेरी बेटी को भूख लगना शुरू हो गई, तो फिर मैंने इसके लिए यहाँ से एक नूडल का पॉट ऑर्डर कर लिया था। ये वेजिटेरियन ऑप्शन था। और दूसरा मैंने स्कोन ले लिए थे क्योंकि यहाँ पर हलाल मीट का कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर हमने बस ये 2 चीज़ें मंगवा ली और हमने सोचा चलें जब तक हम घर पहुँचते हैं, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी लंबा था, तो तब तक के लिए के बच्चे थे साथ में, उनको भूख लग जानी थी। तो फिर हमने यही ऑर्डर कर लिया। और जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा ये ग्रीन कलर का जो है ना जहाज़ था जो कि उड़ने के लिए तैयार था। और ब्रिटिश एयरवेज थी हमारी फ़्लाइट जिसमें हम आए थे।
एयरपोर्ट बहुत ही प्यारा है, खुल्लम खुला रेडी एयरपोर्ट था है और उड़ने हवा के भी लिए। अच्छी चल और रही थी। यहाँ पे हमारे गर्मी का ब्रिटिश बिल्कुल एयरवे एहसास नहीं हो में रहा था। बहुत ही अच्छी सी और ये सिर्फ फ़्लाइट एक थी, ही छोटी जहाज़ जो फ़्लाइट है ना थी। मुझे नज़र आया, सामने 3 घंटे का एंट्रेंस हमारा है। सफ़र था और और बस लेकिन फुल थी एरोप्लेन ये से हम फ़्लाइट। जब जैसे ही नीचे वो उतरे हैं तो मोरक्को का थोड़ी जो देर की एयरपोर्ट वॉक है हमने थी, देखा तो बहुत वॉकिंग ज़्यादा डिस्टेंस भरा हुआ पे नहीं था, बिल्कुल एंट्रेंस भी था। बिज़ी नहीं और था। वहाँ यहाँ पे पर हम सिर्फ एक ही हमें जो है ना अंदर जा एरोप्लेन रहे थे। नज़र आया जो कि और जेट 2 का था। टैक्सी क्योंकि हमने और ऑलरेडी थोड़ी बुक सी कर ली वॉक हुई थी करके जो है ना ऑनलाइन, तो हम इसलिए हमें अंदर तक परेशानी गए। नहीं थी। तो बिल्कुल भी जैसे ही बिज़ी हम नहीं था और एयरपोर्ट के मौसम के अंदर हिसाब गए, से हमने बहुत अपना अच्छा लगेज मौसम था वगैरह यहाँ निकाला पर। और देखा बिल्कुल तो भी टैक्सी वाला गर्मी ऑलरेडी नहीं वहाँ थी। पर पहुँच चुका हुआ था और हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो ये चीज़ का हमें बहुत अच्छा सा फ़ायदा हो गया कि बच्चों के साथ है ना हमें ढूंढनी नहीं पड़ी टैक्सी वगैरह को। और जैसे ही हम बैठे तो 1 घंटे का रास्ता था हमारे एयरपोर्ट से लेकर हमारे घर जाने तक का। और रास्ते पे हम देखते हुए जा रहे थे, व्यूज़ बहुत अच्छे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे, हमें बस ये था कि हम अब जल्दी से घर पहुंच जाएं। तो रास्ते में रास्ते में जो हम देखते जा रहे थे कि यहाँ के घर कैसे बने हुए हैं, यहाँ की बिल्डिंग्स कैसी बनी हुई हैं। तो पाकिस्तान जैसे ही थे, डबल स्टोरी घर बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखें तो वैसी ही बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जैसे कि नॉर्मल होती हैं। कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ, यहाँ की जो सिटी है बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरी है। और यहाँ के लोगों से भी हम मिले तो यहाँ के लोग भी जो है ना हमें बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही मिलनसार थे, बहुत ही खुश इखलाक किस्म के यहाँ के लोग थे। ज़रा से भी इन लोगों में बेईमानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत ही लाइक हम्बल लोग थे यहाँ के। तो हमारा टैक्सी ड्राइवर भी बहुत अच्छा था। आप बस ऑन टाइम ये हमें सीधा ले गया हमारे रिज़ॉर्ट पे जहाँ पे हमने बुकिंग की थी। और यहाँ पर देखें जी, ये बिल्कुल हम नज़दीक आ गए हुए थे हमारे रिज़ॉर्ट की तरफ जहाँ पे हम रुकने वाले थे। रास्ते में हमने देखा कि दरिया बहुत ही बिज़ी है, यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में आए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर। और कुछ तो यहाँ के लोकल लोग हैं, कुछ यूरोप कंट्री से भी आए हुए हैं ट्रैवल कर कर। लोग अपनी गाड़ियों में काफ़ी सारी चीज़ें, सामान घर का भी रख के लेके आते हैं। और जहाँ पे हम रुके हैं यहाँ पर भी काफ़ी जो है ना लोकल पब्लिक को मैंने देखा है बीच पे एंजॉय करने के लिए जो आते हैं यहाँ पर बुक करते हैं। तो ये रहा हमारा रिज़ॉर्ट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हमने बुकिंग की है। और एंट्रेंस में ही हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। जो रिसेप्शन पे थे लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने जो है ना बिल्कुल सामने ये हमारे दरिया है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लीन लग रहा है। यहाँ की रेत भी देखें बिल्कुल साफ़ है। और कितना प्यारा सा इन लोगों ने बैठने का इंतज़ाम भी किया हुआ है और छतरियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, कुर्सियाँ रखी हुई हैं। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आइंदा आने वाले व्लॉग्स के लिए जो है ना कीप वॉचिंग इंशाल्लाह। और फिर मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ।